संजय जायसवाल जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को दिल्ली में चलाता है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से अलग हो गई, जब राजनीतिक रूप से अछूत हो गया बिहार में, कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं। प्रदेश अध्यक्ष राजनीति में दंडवत कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं। ज्ञान का आतंक मत मचाइए। सच्चाई क्या है, दुनिया छोड़ दीजिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है जो फर्जीवाड़ा करती है इस मामले में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट बता रहा है कि धार्मिक उन्माद के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्माद मत फैलाइए। सीमा तो इतना भी अगर जानकारी नहीं है तो राजनीति का चंडूखाना में घूम रहे हैं माननीय संजय जायसवाल जी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ा खुलासा किए हैं, जेडीयू के पेज पर लाइव थे, बहुत बड़ा खुलासा किए हैं संजय जायसवाल के बारे में, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या इतना क्यों खुलासा कर रहे हैं, पूरा पन्ना उन्ना लेकर खुलासा कर रहे हैं? कि माननीय संजय जायसवाल जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को दिल्ली में चलाता है। तो उसके तो ये हमको लगता है टेम्पोररी प्रिंसिपल है। मैंने वहाँ तो मोदी शाह चलता है, इनका तो कुछ है नहीं। तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से अलग हो गई, जब राजनीतिक रूप से अछूत हो गया बिहार में, कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति में दंडवत कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सीमांचल में किशनगंज और अररिया का जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमको लगता था कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ये पॉलिटिकल एमबीबीएस तो नहीं हो सकते, ही तय हो गया। अरे भाई, ज्ञान का आतंक मत मचाइए। सच्चाई क्या है, दुनिया छोड़ दीजिए। मधेपुरा और किशनगंज का जो जनसंख्या वृद्धि दर, उससे ज़्यादा मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आपने कैसे कह दिया ये? दूसरा सवाल यह है कि देश के अंदर में अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप जब देखिएगा तो आप देखिए कि देश के जो दूसरे जगह हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का श्रीवास्ती जिला है, आप अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग जिला है, पंडुचेरी का यानम जिला है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। तो वहाँ कहाँ से इन्फ्लेटेशन हो गया, वहाँ से कहाँ शरणार्थी कोई आ गया? इसलिए भारतीय जनता पार्टी है जो फर्जीवाड़ा करती है इस मामले में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट बता रहा है। तो मैं आईना के तौर पर उनको दिखाना चाहता हूँ कि धार्मिक उन्माद के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्माद मत फैलाइए। सीमांचल के इलाके में आपने कह दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। अरे मधेपुरा से भी कम है। तो इतना भी अगर जानकारी नहीं है तो राजनीति का चंडूखाना में घूम रहे हैं माननीय संजय जायसवाल जी। माहौल बना रहे हैं क्या? अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, तो मतलब अपना पूंजी पगहा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी गया गए, क्या काम किए? कहा जाता था, किंवदंती है कि माँ सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं पहुँचेगा। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास कि आज गंगा भी वहाँ पहुँच गई और पितृपक्ष में लोग वहाँ पर उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो हमसे बड़ा सामाजिक सौहार्द का कौन है? अलबमदार कौन, जो अपने दुनिया के अंदर में जो हमारे पितर को मोक्ष देने के लिए लोग आते हैं, उनको तो गंगा जल, हम उनके लिए गंगा जल पहुँचा दिया। भाषाई जल पहुँचा रहे हैं, दूषित जल, प्रदूषित जल भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए ना, जो सीता का श्राप जो था कि फल्गु में पानी पहुंच नहीं सकता है, वह माननीय नीतीश कुमार जी ने कलयुग के अंतिम चरण में गंगा का पानी पहुंचा करके पितर को मोक्ष देने के दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, तो हमसे बड़ा कौन होगा धार्मिक? तो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोग सीमांचल में लोग नहीं इनके पास जमा हो रहे हैं, इसलिए फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट चेकिंग अब शुरू हो गया है। अच्छा। जहाँ जाइएगा संजय जायसवाल जी, जहाँ फर्जी बोलिए आप पकड़ लेंगे। अच्छा, भाजपा में भी आजकल चल रहा है पोल खोल। प्रवक्ता हैं, बैठते हैं, सवाल पूछते हैं। जो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, विधान परिषद से, वो दोनों बैठते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और वो नीतीश कुमार का पोल खोलते हैं, बिहार का पोल खोलते हैं कि 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बढ़वा रहे हैं। क्या पोल खोलेंगे मेरा? 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़वा रहे हैं, पॉलिटेक्निक खोल दिए। बेटी सबसे ज़्यादा आज पुलिस बल में हिस्सेदारी है। भारतीय जनता शासित प्रदेश से ज़्यादा
जीविका समूह मेरे यहाँ 10 लाख है, उत्तर प्रदेश में 1 लाख है। ये मेरा क्या पोल खोलेंगे? इनके राजनीति के हर होल को हम जानते हैं। तो आप उन लोगों का पोल खोलेंगे ना? राजनीतिक होल, राजनीतिक छिद्र जो भारतीय जनता पार्टी का भाषाई छिद्र है और भाषाई दरिद्रता है, वैसे हर चीज़ों को तर्क की बुनियाद पर, विज्ञान की बुनियाद पर उनका हर चीज़ मुकाबला करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं हम कि कृपा करके बोलिए और माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त करिए कि दुनिया से लोग पितर को मोक्ष देने के लिए गया आ रहे हैं। सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी पहुंच नहीं सकता, नीतीश कुमार जी ने गंगा का जल पहुंचा दिया। सवाल एक कह रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। हम लोगों को काहे तकलीफ होगा भाई? उनको तकलीफ होगा, आप लोगों को तकलीफ हो रही है ना? हम तो देखे हुए, आजमाया हुआ घोड़ा है लोग राजनीति में। 2015 में नरेंद्र मोदी जी 42 सभा किए थे, 53 सीट आया था। ये सब टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अभी जेडीयू के पेज पर इन्होंने लाइव किया, बड़ा खुलासा किया संजय जायसवाल के बारे में, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।